हेलो दोस्त। आज का वीडियो लास्ट तक अवश्य देखना। आज की वीडियो देखने के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ध्यान क्या है। आज की विषय है कर्म बंधन से मुक्ति व आनंद का मार्ग है ध्यान। गौतम बुद्ध के इस जीवन से आगे करते हैं इस कहानी को, इस विषय को शुरू करते हैं। आज के विषय को गौतम बुद्ध की इस कहानी से। वर्षा ऋतु में महात्मा बुद्ध श्रावस्ती के समीप जैत वन में रह रहे थे। वे नित्य उपदेश देते थे। उस दिन वे सदाचार के नियमों का उपदेश दे रहे थे। उनकी सभा में बौद्ध भिक्षु एवं अन्य सामान्य जनों के साथ महापालन नाम का एक गृहस्थ भी बैठा था। महापाल अपार धन संपदा का स्वामी था। महात्मा बुद्ध उपदेश में कह रहे थे कि मनुष्य को सदा ऐसे कर्म और आचरण करना चाहिए जिसका परिणाम प्रारंभ में भी सुंदर, मध्य में भी सुंदर और अंत में भी सुंदर हो। और निसंदेह सत्कर्म और सदाचार आदि का परिणाम प्रारंभ में, मध्य में और अति में सुंदर ही होती है। अर्थात सत्कर्म और सदाचार का परिणाम सदैव सुंदर ही होती है। आगे कहते, बुद्ध की ये वाणी सभा में बैठे महापाल के हृदय में उतर गई। वह बुद्ध के उपदेश से बहुत प्रभावित हुआ। वह बुद्ध से दीक्षा ग्रहण करने के लिए व्याकुल हो उठा। बहुत अनुनय विनय करने एवं उसकी सच्चा श्रद्धा देखकर बुद्ध उस दीक्षा देने के राजी हो गए। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके अतीत का और वर्तमान का देखकर उसे ध्यान योगी की दीक्षा दी। दीक्षित होने के बाद बुद्ध ने महापाल को एक नया नाम दिया, चक्षुपाल। उसे दूर के एक मठ में एक छोटी सी कोठरी दे दी गई, जिसमें चलना फिरना या लेटना तो संभव न था, पर उसमें बैठकर ध्यान अवश्य लगाया जा सकता था। चक्षुपाल उसी छोटी सी कोठरी में बैठकर ध्यान लगाने लगा। वह महीने तक बुद्ध के बताए ध्यान में डूबता रहा, उतरता रहा, पर इसके बाद चक्षुपाल के साथ एक विचित्र घटना घटी। ध्यान में डूबे चक्षुपाल के नेत्रों से अचानक पानी बहने लगा और उसकी आंखों में लगातार दर्द लहरने लगा। उसकी आंखों का इलाज किसी भी वैद्य हकीम से संभव न हो सका। धीरे धीरे उसकी दोनों आंखों की ज्योति चली गई, पर दृष्टिहीन हो जाने के बाद भी चक्षुपाल ने ध्यान का अभ्यास नहीं छोड़ा। वह अक्सर घंटों तक ध्यान में ही डूबा रहता। धीरे धीरे उसका ध्यान इतना गहरा होता गया कि वह नेत्रों से पानी आते रहने के बाद भी ध्यान में होता। उसका ध्यान भंग नहीं होता और वह ध्यान में तब तक लीन रहा जब तक कि उसने अनाहत, अजेय और निर्वाण अवस्था की अनुभूति न कर ली। अपनी घर में भी वह अक्सर ध्यान में लीन रहकर आनंदित रहता। वर्षा ऋतु में वह अक्सर अपने घर से श्रावस्ती के समीप जैत वन में महात्मा बुद्ध के पास ही रहने आ जाता, क्योंकि वर्षा ऋतु में बुद्ध अक्सर वही आकर रहा करते थे। एक दिन बौद्ध भिक्षुओं का एक दल भ्रमण करता हुआ वहां बौद्ध मठ में आया। उन सबने बुद्ध के अमृत उपदेशों को सुना। उपदेश सुनने के बाद उन सबने बुद्ध को प्रणाम करके वहां से उपस्थित 80 महाभिक्षुओं को भी प्रणाम किया। फिर उन सबने चक्षुपाल से मिलने की अनुमति चाही। रात्रि में वर्षा और तूफान के परिणाम स्वरूप कीड़े मकोड़े का झुंड बाहर निकल आया था। दृष्टिहीन भिक्षु चक्षुपाल तूफान के बाद यद्यपि सारी रात सो न सका था, तो भी वह स्फूर्ति संपन्न था और अपनी कोठरी के दरवाजे के सामने बाहर गीली धरती पर चहलकदमी कर रहा था। वहाँ मेरे मरे हुए कीड़े मकोड़े के ऊपर ही दृष्टिहीन चक्षुपाल चहलकदमी कर रहा था। नेत्र ज्योति जाने का लेस मात्रा भी दुख उसके चेहरे पर नहीं था। उसके चेहरे पर अपूर्व शांति और सम्यता व्याप्त थी और ये सब ध्यान से अनुभूत उसके आंतरिक आनंद और उल्लास के कारण ही था। वह मुक्त निर्दर्द गीली धरती पर आनंद तिरिक में पुलकित हो चहलकदमी कर रहा था।
उसके अंदर उठ रहे आंतरिक आनंद और सौंदर्य की अनुभूति को उसके अलावा कोई और कैसे अनुभूति कर सकता था। उसके अंदर व्याप्त परमानंद और परम सौंदर्य को अपने चर्म भिक्षुओं से कोई निहार या देख भी कैसे सकता था, क्योंकि चर्म चक्षुओं से तो स्थूल चीज़ें ही देखी जा सकती है या स्पर्श की जा सकती है। वहाँ पहुँचे नए बौद्ध भिक्षुओं में भी वह दृष्टि कहाँ थी जिससे वे चक्षुपाल के अंदर उभर रहे आनंद और सौंदर्य को देख या अनुभूत कर पाते। वहाँ जैसे ही पहुँचे उन्होंने देखा कि दृष्टिहीन चक्षुपाल अपनी कोठरी से बाहर चहलकदमी कर रहा है। और यह क्या, दृष्टिहीन होने के कारण उसने अनेक कीड़े मकोड़े को भी शायद चहलकदमी करने के दौरान अपने पैरों से कुचलकर मार दिया है। अपनी भ्रमणकारी भिक्षुओं ने यह देखा तो वे बहुत रुष्ट हुए। वे एक दूसरे से कहने लगी, देखो बड़े चक्षुपाल ने यह क्या कर दिया। उसकी आंखों में ज्योति थी तो वह सोया रहा और कोई पाप नहीं किया, पर अब चूंकि उसकी नेत्र ज्योति जाती रही है, इससे इतने सारे कीड़े मकोड़े को अपने पैरों तले कुचल कर मार दिया। यह धर्म तो नहीं हो सका, यह धर्म तो नहीं हो सका, बल्कि यह तो अधर्म हो गया। वे भ्रमणकारी भिक्षु तुरंत उसकी सूचना देने को तथागत बुद्ध के पास पहुंच गए। क्या तुम लोगों ने चक्षुपाल को चलने के दौरान कीड़े मरते हुए देखा? बुद्ध ने कहा, नहीं भगवान, हमने उसे ऐसा करते हुए तो नहीं देखा। तब बुद्ध बोले, जैसे तुमने वहाँ मरे हुए कीड़ों को देखा पर उन्हें चक्षुपाल के पैरों तले मरते हुए नहीं देखा, वैसे ही भिक्षु जो चक्षुपाल विकृतिया से मुक्त हो चुका है, वह किसी को कष्ट देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर भिक्षुओं ने पूछा, भगवान, यहाँ पर चर्चा है कि अहर्त बनना, बंधन मुक्त होना चक्षुपाल का नियति में है और आपने उसे चक्षुपाल नाम भी दिया, पर फिर भी वह अपनी दृष्टि क्यों खो बैठा? यदि वह तपस्वी है, पुण्यात्मा है, सदाचारी है, ध्यानी है, तो फिर वह अपनी नेत्र ज्योति क्यों खो बैठा? तब बुद्ध बोले, भिक्षुओं, यह उसके इस जन्म के नहीं, उसके पूर्व जन्मों का कर्म है। तो उसने कहा, क्या उसने ऐसा कुछ पिछले जन्म में किया था? भिक्षुओं ने पूछा। बुद्ध बोले, भिक्षुओं, ये बहुत समय पहले की बात है, जब काशी के राजा बनारस पर राज करते थे। बुद्ध उनके पूर्व जन्मों की बात कर रहे हैं कि वो पिछले जन्म में क्या किए थे और उसके कैसे इस कर्मों के कारण वे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। हम इस बारे में चर्चा न करके आगे चर्चा करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कैसे उसकी नेत्र की ज्योति जाती रही चक्षुपाल की, लेकिन वह ध्यान करना नहीं छोड़ा और अंततः वह महापरिनिर्वाण की अनुभूति भी कर ली, अर्थात वह मौत से भी बाहर हो गया। अब उसकी मृत्यु संभव नहीं रही। हम जीवन में अपने लक्ष्य को इतना दूर कर लेते हैं, इतना उसे पहाड़ समझ लेते हैं कि हम जीवन में उसे हासिल तो क्या, उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। तो हमें इस बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए कि हम वो कर नहीं सकते, बल्कि अगर निरंतर अभ्यास किया जाए तो हम उस चीज़ को करने में अवश्य सफल हो जाते हैं, जैसा चक्षुपाल ने किया।